नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर BA विभाग द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य है उसमें दूसरे कवि बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी सतसई के दोहे, उन्हें पढ़ेंगे। मैंने आपको इसके पहले की कक्षा में बिहारी का जो परिचय है, बिहारी का काव्य परिचय है, उसकी विशेषताएं, इस सभी उसके बारे में आपको बताया। अब यहाँ हम उनके द्वारा रचित कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई के जो छंद हैं, मुख्य रूप से दोहे और सवैया, माफ कीजिए, सोठा, दोहा और सोठा, जो छंद आप इसमें पढ़ेंगे। कुल 719 छंद बिहारी सतसई में संकलित हैं। पहला जो छंद है वो मंगलाचरण की जो परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की आराधना में लिखा जाता रहा है। यहाँ बिहारी ने भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रथम छंद जो है अपने इष्ट की आराधना में लिखा है, और इसमें लेकिन पूरी झलक जो कि उनकी कल्पना की समाह शक्ति है, उनकी भाषा की सामर्थ्यता है, उनका जो पांडित्य है, रीतिकालीन जो आलंकारिकता है, चमत्कारिकता है, कृत्रिमता है, उन सबका प्रभाव इस छंद, पहले छंद में भी आप देख सकते हैं। पहला छंद हम पढ़ते हैं, देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिक सो, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो। इस छंद में बिहारी ने राधा और कृष्ण की आराधना की है। सीधे तौर पर राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से राधा की उन्होंने आराधना की है, और उनसे संसार के जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, जीवात्मा के जो पाप हैं, उनसे मुक्ति की कामना की है, और राधा को प्रसन्न कर उनसे प्रार्थना की है, ताकि जब राधा जी प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्ण तो अपने आप ही कृपा कर देंगे। ऐसा इस दोहे में भाव है। अब इसका भावार्थ आप देखिए। पहली पंक्ति, चूँकि बिहारी, जैसे मैंने कहा कि भाषा की सामासिकता लिए हुए उनकी पूरी जो बिहारी सतसई है, गागर में सागर भरने वाली रचना है, तो ये जो दोहा है ये उसी का उदाहरण है। ये इसमें श्लेष अलंकार से इसके अनेक अर्थ करेंगे, और पहला जो सामान्य अर्थ के तौर पर देखें कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो संसार की जो बाधाएं हैं, दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, उन्हें उनका हरण कर दो, उन्हें मिटा दो, हरो मिटा दो, समाप्त कर दो। राधा नागरी सोए, ऐसी चतुर राधा, नागरी मतलब चतुर, ऐसी चतुर राधा मेरी संसार की जो विघ्न बाधाएं हैं उन्हें मिटा दे। जातन की झाई परे, ऐसी चतुर, कैसी चतुर कि जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरिद्युति हुए, श्याम कृष्ण हरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कि राधा के झलक देखने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे संसार के जो कष्ट हैं उन्हें दूर करे। एक तो ये इसका अर्थ है। दूसरा देखें कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, किस जो राधा है उनका जो शरीर है वो गौरवर्ण है, और जो श्री कृष्ण है उनका श्याम वर्ण है। तो
गौर वर्ण पर या पीला या गौर वर्ण जो है उस पर अगर श्याम रंग का प्रभाव पड़ता है तो वह हरा हो जाता है। ये भौतिक जो रासायनिक क्रिया है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि ऐसे प्रभावकारी जो व्यक्तित्व हैं वो मेरे संसार के जो कष्ट हैं उनका निवारण करें। कि ऐसी चतुर राधा जिनका ध्यान करने मात्र से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो मेरे जो है दुखों को दूर करें। इसमें आप देखेंगे कि जो बिहारी ने राधा से प्रार्थना की है संसार के कष्टों से मुक्त होने की, और श्री कृष्ण पर जैसे कृपा होती है, श्री कृष्ण जिस तरह से राधा को देखने मात्र से खुश हो जाते हैं, तो वो मुझ पर भी कृपा करें और मेरे भी संसार कष्टों को भरें। तो बिहारी जो सत्सई है इसमें राधा वल्लभ बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा, इसके वो अनुयायी रहे और उन इष्ट के तौर पर इनकी यहाँ राधा की प्रार्थना की है। इस छंद में भाषा के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया ब्रज भाषा की जो सामासिकता, लाक्षणिक, व्यंजनात्मकता जो पदावली है वो यहाँ देखी जा सकती है। ब्रजभाषा की इस रचना में जो छंद की हम बात करें, दोहा छंद, जैसे मैंने आपको बताया कि मातृ दोहा छंद यहाँ पर है, और अलंकारों की दृष्टि से इस दोहे में आपको अनुप्रास को देखने को मिलेगा ही। अनुप्रास के अलावा श्लेष, काव्यलिंग, रूपकातिशयोक्ति, अनुप्रास, ये जो अलंकार हैं इनका भी प्रयोग, चमत्कार इस छंद में देखा जा सकता है। सभी जो काव्य रचनाएं, जैसे आपने केशवदास को पढ़ा तो उन्होंने अपने प्रथम छंद में माँ सरस्वती की आराधना की, उसके आराधना में छंद लिखा, उसके बाद राम और सीता के इसी तरह तुलसीदास के रामचरितमानस में या सूरदास की जो रचना है उसके प्रारंभ में, अन्य कवि प्रारंभ रचना के प्रारंभ में इस तरह का अपने इष्ट की आराधना करने और प्रार्थना करने का प्रावधान भारतीय संस्कृति और परंपरा में रहा है। तो बिहारी का ये जो दोहा है उसी परंपरा का एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। अगला जो छंद है वो देखिए, जुवती जौन में मिल गई नेक ने होती लखा, सौंधे के डोरे लगी अली चली संगलाए। जैसे मैंने बताया कि बिहारी अतिशयोक्तिपूर्ण, उक्ति वचित्रपूर्ण चित्रण करने में सिद्धस्त कवि थे, और भाषा की सामासिकता, कल्पना की प्रचुरता, नायक नायिकाओं के हाव भाव अनुभवों का चित्रण करने में माहिर ऐसा कलाकार इतिकाल में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो बिहारी के इस छंद में भी आप यही देखेंगे कि नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है, और नायिका का जो रूप सौंदर्य का चित्रण है उसे उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण पर चित्रित किया है। अगले छंद देखिए, तो जुवती जौन में मिल गई, जौन मीन्स चांदनी, जुवती युवती, युवती चांदनी में मिल गई, नेक ने होते लिखा है तो थोड़ी सी भी दिखाई नहीं पड़ती, बिल्कुल भी उसमें चांदनी में मिल गई। सामान्य तौर पर किसी गौर वर्ण के युवती को देख कर के हम कहते हैं कि चांदनी आ गई, और कई उनका नाम जो है चांदनी भी होता है, उसी समानता के आधार पर होता है। तो बिहारी ने भी ऐसी गौर वर्ण नायिका जो है उसका रूप सौंदर्य चित्रण करते कि वह चांदनी रात में चांदनी में मिल गई, पता नहीं चल रहा कि नायिका वह सुंदर जो स्त्री है वो कहाँ पर है। सौंधे के डोरे लगी,
अब उसका पता करना है, तो उसकी जो सखी सहेलियां हैं उसका पता कैसे करें, कर रही हैं। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग लगा। अली मीन्स सखी, चली चल रही है, संग साथ में लेकर, कैसे, सौंधे के डोरे, नायिका के बदन से जो सुगंध आ रही है, सौंधे सुगंध के डोरे, सुगंध के डोर के सहारे, सखी नायिका के बदन से जो सुगंध की डोर, सुगंध आ रही है, उस सुगंध की डोर को पकड़कर वो उसके साथ चल रही हैं। कहने का मतलब ये है, बिहारी कहते हैं कि उतनी खूबसूरत, इतना श्वेत वर्ण है कि चांदनी जैसा, चांद सा, कि उसको पहचानना चांदनी रात में संभव नहीं होता, लेकिन उसके शरीर की खुशबू से उसे पहचाना जा सकता है। तो यहाँ जो है नायिका के रूप सौंदर्य है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, इसके अलावा उन्मिलित एक अलंकार होता है, जहाँ की एक जैसे रूप होने की वजह से भ्रम हो जाता है और आपस में उपमेय उपमान मिल जाते हैं। तो ये जो अलंकार है इस छंद में आप देख सकते हैं। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है, इसलिए यहाँ आप गुणों की दृष्टि से हम बात करें तो आप जो माधुरी गुण है, श्रृंगार का चित्रण बार बार बिहारी की कृति में आप देखेंगे, चाहे वह चमत्कार गुण विचित्रपूर्ण ही हो, तो माधुरी गुण का आप यहाँ उसका स्पान करेंगे, अनुभूति उसकी करेंगे। पहला, ये जो इस तरह से इसमें रूप सौंदर्य का चित्रण अभिसारिका नायिका का किया गया है। अब आगे जो तीसरा छंद है, हों, ये देखिए, हों रीझी लख रीझियों, छवि ही छवि ले लाल, सोन जूही सी होत दुति मिलत मालती। नायिका है, एक सखी, जो नायिका है उसकी सखी जो नायिका है दूसरी, या यूँ कहें कि बिहारी आदित्यकालीन जो दरबारी परंपरा में एक दूती है, वो नायक से नायिका के बारे में कहती है कि हों रीझी लखी रीझी हूँ, कि मैं तो उसे देख करके रीझ गई हूँ, उस पर नौछावर हो गई हूँ, इतनी खूबसूरत है कि मैं तो उस पर फिदा हो गई हूँ, पूरी तरह से रीझ उस पर गई हूँ। लख रीझी हूँ, लख लख कर, देख कर, रीझी हो, रीझ जाओगे, छवि ही, छवि को, कि आप भी उसकी जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो अनुपम अद्भुत हृदयाकर्षक जो छवि है, उसे देखकर आप भी रीझ जाओगे। किसकी? छबीले लाल कि हे छैल छबीले लाल, नायक से दूती कहती है कि तुम उस जो छबीली नायिका है उसकी रूप सौंदर्य को देखकर तुम भी रीझ जाओगे। सोन जूही सी होत दुत मिलत मालती माल, कि उसका जो रूप सौंदर्य है वो ऐसा है कि उसने जो माला, मालती की के पुष्पों की जो माला पहनी हुई है, वह उसके गौर वर्ण से के मिलकर के सोन जूही सी लगती है। कहने का मतलब ये है, नायिका कहती है, नायिका के रूप सौंदर्य के बारे में जो दूती है वो ये कहती है कि वह अत्यंत ही गौर वर्ण युक्त, बहुत ही आकर्षक रूप सौंदर्य वाली नायिका है, और जो मालती है वह भी उससे रूप प्राप्त करती है। तो मालती अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक है। तो यहाँ बिहारी ने नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, और जो मालती है वह नायिका से रंग के तौर पर रूप का जो गुण है उसे प्राप्त करता है, सोन जूही बन जाती है उससे पर, तो सोने जैसी हो जाती है मालती। तो यहाँ तद्गुण अलंकार जो है
वो भी आप उसके चमत्कार देख सकते हो। कि अनुप्रास अतिशयोक्ति तो आपको देखने को मिलेंगे ही। आगे अगला जो छंद है, बह के सब जिए की कहते ठौर कठोर लखे ने, बह के सब जिए की कहते ठौर कठोर लखे ने, छिन और से ए छवि छाके ने। नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसको देख करके नायक नायिका आपस में जब उनके नेत्र पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं, तो उस आसक्त अवस्था में किस तरह की जो अनुभूति होती है नायक नायिकाओं के मन में, उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कि जो प्रेम है वह हृदय में छुपाया नहीं सकता, और बह के सब जिए की कहते कि जो नेत्र हैं वो हृदय में जो प्रेम का भाव है, जो अनुभूति है, उसको उसे पी करके जैसे मदमस्त हो जाते हैं और बहक जाता है मदिरा पान करके कोई जो है साथी, तो उसी तरह से ये नेत्र हैं वो भी नायक या नायिका आपस में उनके रूप सौंदर्य का पान करके बहक गए हैं, और सब जिए की कहते हैं जो हृदय में है, जो मन में है, उसको उसकी वो कह देते हैं। ठौर को ठौर रखे ने, और वो ये नहीं देखते कि ये जो स्थान है ठौर सही जगह उचित स्थान, कठोर अनुचित स्थान, लखे ने नहीं देखते, ऐसा नहीं देखते। छिन्न और है, छिन्न और से ये छवि छाके ने, कि ये एक पल में तो कुछ और होते हैं, दूसरे पल में कुछ और हो जाते हैं। क्योंकि ये छवि छाके ने, कि ये जो मेरे नेत्र हैं ये छवि रूप सौंदर्य की जो छवि है उसको पी कर के छके हुए हैं। जैसे कोई शराबी शराब पी कर के मदमस्त हो जाता है, वैसे ही ये नेत्र रूप सौंदर्य की मदिरा का पान करके पूरी तरह से मदमस्त हो गए हैं, और ये इसलिए इनको ये बहक गए हैं और अपने मन की बात दूसरों से अनुचित स्थान पर भी कह देते हैं। ये पल पल उसी और देखने लग जाते हैं, और या एक क्षण किसी और तरह से, दूसरे क्षण किसी और तरह से देखते हैं। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर चित्रण किया गया है, और प्रेम की एक अवस्था जो है उसका चित्रण किया गया है कि मदमस्त प्रेम के अनुभूति में मदमस्त हृदय की जो अनुभूति है उसे किस तरह से नेत्र बयां कर देते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर बिहारी ने इस छंद के माध्यम से किया है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार सॉरी ये सांग रूपक अलंकार भी आप इसमें देख सकते हैं। अगला जो छंद है, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास के वे सर रहो बस मुख तन के संग। ये छंद भी जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, और श्लेष अलंकार के द्वारा अनेक अर्थ इसमें चित्रित किए गए हैं। बिहारी ने जीवात्मा और परमात्मा के जो संबंध है उसके बारे में भी इसके माध्यम से कहा गया। भक्त मुख्य रूप से जो जीवात्मा है या ईश्वर का भक्त है जो कि आडंबर कर्मकांड करता है उस पर व्यंग किया है, और सत्संगति का इसमें महत्व उन्होंने बताया। लेकिन जो शैली है वो रीतिकालीन शैली है, तो उसे समझिए। अजो तरोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो, अजो मीन्स आज तक, तरोना ही रहो। तरोना एक आभूषण होता है जो कि कान में पहना जाता है, और वो आज तक तरोना ही रहा, कि वह आभूषण जो तरोना है वो तरोना ही रहा। श्रुति सेवक एक रंग, क्योंकि वह हमें इतने लगातार एक ही भाव से कान में धारण किया जाता रहा है, और आभूषण तरोना ही कहलाता रहा है, उसका कुछ भी और नहीं नाम कहलाया या कुछ और नहीं हुआ।
नाक बास बेसरी लयो बस मुक्तन के संग। और जो नाक में आभूषण पहना जाता है बेशक उसको कहते हैं कि वो हमेशा नाक में पहना जाता है, इसलिए वह क्या हो गया, मुक्त हो गया। बेसरी लयो बस मुक्तन के संग, वह जो मोतियों, क्योंकि जो आभूषण है उसमें मोती जड़े होते हैं, इसलिए मोतियों के संग रहने से उसको उच्च स्थान की प्राप्ति हो गई। ये तो सामान्य इसका अर्थ है। अब ये इसका हम इसके माध्यम से जो व्यंग्यार्थ देखते हैं तो वो ये निकल कर आता है कि बिहारी ये दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो भक्त संसार में शास्त्रीय या शास्त्र विधानों के अनुसार कर्मकांड आडंबर पूर्ण भक्ति भाव करते हैं, ऐसे कर्मकांड और आडंबर युक्त जो भक्ति है उससे जीवात्मा का उद्धार नहीं होता। जैसे कि ये कान का जो आभूषण है, ये शास्त्र यानी श्रुति, कान की सेवा करता रहा। इसी तरह जो श्रुति मीन्स श्रेष्ठ, इसका दूसरा अर्थ है श्रुति मीन्स वेद, प्राण शास्त्र आदि का अध्ययन करने वाला, आदि के अनुसार जो है कर्मकांड या भक्ति करने वाला व्यक्ति या भक्त, वो उसका उद्धार नहीं होता। वो आज तक क्या रहा, तरा नहीं, तरो ना ही रहो, तरो ना, तरा नहीं, उसका उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि वो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से, ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा का उद्धार नहीं होता, वह तरती नहीं है। ना के बाद से बेसर ले हो। और जो मुक्त आत्माएं हैं, अर्थात जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सत्संग करते हैं, सिद्ध पुरुषों का, संत जनों का, जो सज्जन पुरुषों का साथ सत्संग करते हैं, ऐसे मुक्त पुरुषों के साथ रहने से ही क्या हो सकती है, जीवात्मा की मुक्ति हो सकती है। नागवास, उनको नाग में स्वर्ग वास, स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो सकता है, अर्थात जीवात्मा की मुक्ति हो सकती है, उसका उद्धार हो सकता है, जीवात्मा संसार के समुद्र से तर सकती है, ऐसा ये बिहारी कहते हैं। तो इस छंद में भक्ति भावना और जो कर्मकांड आडंबर मुक्ति भावना पर व्यक्त किया गया है, सत्संगति की महिमा बताई गई है। और जो शैली है वो तो आपको जैसे मैंने बताया है कि श्लेष, रूपक और व्यतिरेक, अनुप्रास आदि जो अलंकार हैं वो इसमें उनका चमत्कार आप देख सकते हैं। सात गुण यहाँ आप इसमें देखेंगे। इस तरह से ये जो बिहारी के जो छंद हैं, आज इनमें से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आगे के जो छंद हैं, कुल आपके पाठ्यक्रम में 35 छंद हैं और आगे के छंद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।